हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप सभी को हरतालिका तीज के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार आपको पता है, भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत कंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां दोनों ही करती हैं। तो हरतालिका तीज के व्रत में किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, ये वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप देख सकते हैं। और हरतालिका तीज व्रत में कथा सुनी जाती है। तो आइए हम कथा सुनते हैं, कथा कैसे है। और कथा सुनने के लिए सबसे पहले आप जब चौकी पर पूजन करते हैं, उसके पूजन करने के बाद आप हाथ में कुछ पुष्प और कुछ चावल आदि लेकर कथा सुनने। हरतालिका तीज व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहाँ तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की संपत्ति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गई। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे अंतर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका तीज का व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। बोलो माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। व्रत कथा सुनने के बाद अच्छे से धूप दीप से माता की आरती करें, शिव पार्वती की पूजा करें, आरती करें। आरती आप कपूर से कर सकते हैं, और जो आपने हाथ में पुष्प और चावल लिए हैं वो अपने थोड़े से भगवान के समक्ष डाल दें और थोड़े से अपने लोटे में डाल लें, जो आपने लोटा लिया है। और जब चंद्र देवता का आगमन होता है तो ये जल आप चंद्र देवता को अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ ही पूजा संपूर्ण हो जाती है। पहले पैर की पूजा इसी तरह से की जाती है।